कसाई हो या फिर गद्दार, अब हो जाओ खबरदार। 33 करोड़ हिंदुओं की ताकत, 543 गौ सांसदों का महासंकल्प, जाग उठी है देश की हिंदू सरकार। शंकराचार्य ने ठाना है गौ को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना है, अब नहीं तो फिर कब। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 75 साल की जितनी सरकारें हैं, किसी ने हमारी पीड़ा को नहीं समझा है। 75 साल से हम मांग रहे हैं। कई सरकारें आई, कई चली जाईं। किसको हम कहें कि इनको दोष, इनको दोष? अभी तक सब एक जैसे हैं इस मामले में। सब ने कसाई की भूमिका निभाई है। भाई कारण यही थे कि हम लोग भरोसा कर रहे थे उनके ऊपर कि कर देंगे, ये कर देंगे, ये नहीं करेंगे तो इनको लाएंगे, ये कर देंगे। ये हम लोग भरोसा करके कुछ दिन तक बैठे रहे। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा वो दिखाया, फिर कहा कि हम तुमको बदल देंगे, दूसरे को ले आएंगे, वो कर देगा। लेकिन अब दूसरे को भी ले आए, वो भी कहाँ कर रहा है? वो भी बढ़ावा दे रहा है। तो ये समस्या है हमारी। इसीलिए अब हम लोगों ने निर्णायक निर्णय करने के लिए संसद बुलाई है, बैठे हैं। अरे भाई, सनातनी होता हमसे क्यों कहलवाते हो? अगर सनातनी होता तो पहले दिन ये कर देता। कोई भी हिंदू होगा, अगर उसके अंदर रगों में हिंदू खून दौड़ रहा होगा, तो वो जिस दिन उसको पावर आएगा पहले वो गौ माता का काम करेगा। क्योंकि हर सनातनी के घर में पहली रोटी गाय की होती है। इसका मतलब कि हर सनातनी समझता है कि पहला काम मुझे गाय का करना है। तो अगर सनातनी खून जिसके रग में दौड़ता होगा, उसके पास अगर शक्ति आएगी, सबसे पहले माँ की रक्षा करेगा। नहीं किया, इसका मतलब समझ लो कमजोर है खून। देखिए, संसद में अभी हम बैठ रहे हैं। हर संसदीय क्षेत्र से एक एक व्यक्ति हम लोग इकट्ठा हुए हैं, शपथ ले रहे हैं और फिर 4 दिन यहाँ पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद निर्णय निकालेंगे। 6 तारीख को आपके सामने घोषित किया जाएगा। जो भी निर्णय निकलेगा वो 6 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम में 3 बजे घोषित किया जाएगा। भाई, राजनीति में हम क्यों जाएंगे? राजनीति में जाने का ही तो परिणाम है कि बड़े से बड़े हिंदू जो है वो अहिंदू हो गए। तो राजनीति में जाके हम भी वही हो जाएं जो होना है। हम तो ये कह रहे हैं कि अब उन लोगों को राजनीति में जाने की जरूरत है जो शुद्ध हों और जा करके माँ का काम करें। हाँ भाई, हमको उम्मीद नहीं है। अब हम उसके लिए ऐसा काम करेंगे कि वो हो करना ही पड़े, चाहे वो कोई हो। उनको मजबूर करेंगे। मजबूर करने से होगा, आशा भरोसा करने से अब नहीं होगा। ये पक्का पता चल चुका। सबने भरोसा दिलाया लेकिन पूरा किसी ने नहीं किया। गौ मतदाता, मतदान हमारे पास है। हम वोट देते हैं तब तुम बनते हो सरकार। यही खास बात है। हम वोट देना बंद कर देंगे, तुमको किसी और को देंगे, तब क्या कर लोगे? बदल जाएगी। यही तो हमारे हाथ में ताकत है। उनके हाथ में उतनी ताकत नहीं है जितनी हमारे हाथ में है। लेकिन हमने अपनी ताकत का अभी सही प्रयोग नहीं किया। अब वही हम शुरू कर रहे हैं। हमारे हाथ में ताकत है। ऐसा नहीं है कि आप हमको निरीह मत समझो। हम आपके हाथ में कटोरा लेके बैठे नहीं है मांगने के लिए। अपनी ताकत से काम करेंगे हम। मर्यादा को अक्षुण्ण करते हुए गौ माता को राष्ट्रमाता की प्रतिष्ठा दिलाने उनकी हत्या संपूर्ण। अरे भाई, सरकार द्वारा क्या होता है? सरकार हम बनाएंगे। हिंदू जनता जब अपनी सरकार बनाएगी तो हिंदू जनता के द्वारा बनाई गई सरकार हिंदू का काम नहीं करेगी। हिंदू सरकार, गौ माता को राष्ट्र माता मानने वाली सरकार, गौ माता को देवी पूजनीय माँ मानने वाली सरकार जब बन जाएगी तो स्वाभाविक है वो गाय का काम कर देगी। उससे कहना नहीं पड़ेगा, वो आएगी ही इसीलिए कि वो ये करे। ये गलत बात है ना कि आप हमारा वोट लेते हो और हमारे हृदय की पीड़ा का अपहरण नहीं करते हो सत्ता में बैठने के बाद। तो गलत है। अब वो गलती हम लोग सुधारेंगे। हम आपको नहीं मौका देंगे। कोई भी हिंदू मौका नहीं देगा। गौ मतदाता जो है संकल्पबद्ध हो रहे हैं कि हम उसी को वोट देंगे जो पार्टी या प्रत्याशी शपथ पूर्वक घोषणा करेगा कि अगर हम जाएंगे तो पहला कानून यही बनाएंगे, गौ माता की हत्या का विरोध का। ये बात है। हाँ, मतदाता जो है उनको संकल्प दिलाएंगे। 33 करोड़ लोग संकल्प लेंगे। ऐसा प्रस्ताव आया है, बहुत से लोग ले भी रहे हैं।
तो 33 करोड़ मतदाता एकजुट होंगे, क्योंकि 33 करोड़ देवता हमारे गौ माता के शरीर में है, ऐसा हमारे शास्त्रों ने कहा है। तो हम लोगों ने कहा कि वो कौन है, वो देवता कहाँ है, तो अब वो देवता निकलेंगे, जो गौ मतदाता होगा वही देवता होगा। 33 करोड़ मतदाता मिलकर के गाय को बचाएंगे। ईश्वर 33 करोड़ लोग जब संकल्पबद्ध हो जाएंगे तो 33 करोड़ वोटों की उपेक्षा कोई पार्टी कर पाएगी? कौन सी पार्टी 33 करोड़ वोट को कहेगी कि छोड़ो? ये बात है। तो वो 33 करोड़ लोग संकल्पबद्ध कराना है हमको। इसके लिए हम लोग यहाँ बैठ करके पन बना रहे हैं। हर संसदीय क्षेत्र में व्यक्ति कार्यक्रम करेंगे, हर घर में जाएंगे। कोई भी भारत का घर नहीं बचेगा जहाँ पे हम अपना संदेश नहीं पहुँचाएंगे। और गाय की जो भावना है सबके मन में है, बस उसको खड़ा कर देना है, वो हम लोग कर लेंगे अब। क्योंकि अब अगर नहीं चेते तो हमारी गाय खत्म हो जाएगी। 78 करोड़ थी आज़ादी के समय, अब 17 करोड़ पिछली जनगणना में बची है। इस समय तो 10 ही करोड़ होगी, और वो 10 करोड़ भी रोज 1 लाख कट रही है आज की तारीख में। कितने दिन बचेगी बताओ? तो ऐसी परिस्थिति में अब तो हमको खड़ा होना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है ये बात। बहुत अच्छा भी। चलो देखिए, उसी आंदोलन को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। आंदोलन हमारे पूर्वजों का है, संकल्प हमारे पूर्वजों का है, भावना हमारे पूर्वजों की है। उसी को हम लोग स्वर दे रहे हैं अपने समय में। हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। जो हमारे वेदों ने कहा, जो हमारे शास्त्रों ने कहा, जो हमारे पूर्वजों ने कहा, वही हम कर रहे हैं। अलग से कुछ काम नहीं कर रहे हैं। किस चीज का रण करने की जरूरत नहीं है। ब्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई। हमारे देवता जो हैं वो आंख तिरछी कर देते हैं, उतने में ही प्रलय हो जाता है। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। बस जब जरूरत आएगी ठप्पा मारने की जरूरत है। हम अपने ठप्पा मार देंगे, आपका सब काम हो जाएगा। देखते तो रहो, ब्रिकुटी के विलास से सृष्टि लय होगा। अब हम लोग हल्ला नहीं मचाएंगे, क्योंकि हल्ला मचाते हैं उसी हम लोग इकट्ठा हो, अपना किराया भाड़ा लगा के, और उसी में 2-4 लोगों को घुसा के हल्ला मचा दें और गोली चला दें। ये सब हम सब समझ चुके इनके तरीके। इसलिए अब हम कुछ नहीं करेंगे। अब हम संकल्प लेंगे, और जब मतदान का अवसर आएगा हम ठप्पा मार देंगे जिसमें मारना होगा। सब सही हो जाएंगे। सक्षम बनाए। इसी के साथ कुछ समय अगर आप सरकार को देंगे, कितना समय देंगे? सरकार को समय ही समय है। सरकार को समय ही है। जब जाग जाए तभी सवेरा है।